नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवोदय विद्यालय स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो स्टेज 1 आपका सीबीटी टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये बाइलिंगुअल होगा यानी कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आप अपना एग्जामिनेशन कर सकते हैं। 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। और अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे कि किस हिसाब से आपके पेपर आएंगे। तो पार्ट 1 में आपको लैंग्वेजेस आएंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही 20-20 मार्क्स की होंगे। तो 40 मार्क्स की तो आपकी लैंग्वेजेस आ गई। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आएंगे आपके, तो ये भी 30 मार्क्स के होंगे। फिर थर्ड पार्ट में आपको पढ़ना है कंप्यूटर ऑपरेशंस के बारे में, जो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली। तो ये भी 30 मार्क्स का होगा। बेसिकली ना आपको यहाँ पे रीजनिंग करनी है ना मैथ करनी है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। हम आगे देखते हैं यहाँ पे सिलेबस। तो इंग्लिश में आपको पढ़ना है ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, आर्टिकल्स, वर्ब, एरर करेक्शन, ईडियम एंड फ्रेजेस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, अनसीन पैसेजेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, टेंसेस, वोकैबुलरी, जिसमें आपको सिनोनियम और एंटोनियम पढ़ना है। अब हम जर्नल हिंदी का आपका सिलेबस देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं आपको पढ़ना है तत्सम एवं तद्भव, अनेकार्थिक शब्द, क्रियाएं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, संधि समास, रस, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, अलंकार, शब्द रूप, अर्थबोध, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, वाक्य संशोधन, लिंक, वजन, कारक, काल, वर्तनी और त्रुटि से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम सिलेबस देखेंगे जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर्स का। तो जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ने हैं। इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी आपसे, बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए, अवार्ड एंड ऑनर्स जो अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में पूछे गए हैं, बजट एंड 5 ईयर प्लान, जनरल पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, कैपिटल्स ऑफ इंडिया की कौन सी स्टेट की कौन सी कैपिटल है। और फिर इसके बाद आपको पढ़ना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, एब्रीविएशंस पूछी जाएंगी और कंट्रीज़ की कैपिटल पूछी जाएगी। अब हम कंप्यूटर का सिलेबस देखेंगे। तो आपको बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले तो एमएस ऑफिस के हिसाब से पूरा पढ़ना है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ने हैं, इंटरनेट के बारे में आपसे पूछा जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाएगा। और इसके अलावा आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ कर जाना है। ये तो हमने बात की है पेपर 1 की। अगर आपका पेपर 1 क्लियर हो जाता है तो फिर हम आपका स्टेनो और टाइपिंग टेस्ट दोनों होगा। तो अब हम डिक्टेशन देखेंगे। आपकी डिक्टेशन होगी 10 मिनट की और आपकी स्पीड होनी चाहिए स्टेनोग्राफी की 80 वर्ड्स पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको 50 मिनट मिलेंगे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए और 65 मिनट्स मिलेंगे हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आपको और भी अपडेट्स चाहिए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।